नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्ची खबर में और मैं हूं आपके साथ खुशी राणा। जैसा कि आप देख सकते हैं हम इस समय मौजूद हैं टीकरी बॉर्डर पे। आपको बता दें टीकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन के नीचे पड़ता है। ऊपर आप मेट्रो की लाइन मेरे पीछे देख सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह जेसीबी मशीनें हैं यहाँ पे और पूरी सुरक्षा की गई है, पूरी बैरिगेटिंग और सीलिंग की गई है इस बॉर्डर के, क्योंकि अगर बाई चांस ये रास्ता किसान नेता या किसान जो वहाँ पर मार्च हो रहा है, कूच की जा रही दिल्ली की तरफ, अगर वो किसान ये रास्ता अपनाते हैं तो वो दिल्ली की सीमा के अंदर ना आ पाएँ। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं किसान आंदोलन 2.0 इस समय अपने चरम पर है, लेकिन फिलहाल के लिए किसान आंदोलन पे रोक लगा दी गई है। रोक क्यों लगा दी गई? किसान नेताओं ने ये बोला है कि हम 29 फरवरी तक इस आंदोलन पर रोक लगा रहे हैं, आगे का फैसला 29 फरवरी को लिया जाएगा। लेकिन इसी को लेकर ऐसा माना जाए कि आज है 24 फरवरी और ऐसा कहा जा रहा है कि 24 फरवरी के शाम के समय देश भर में कैंडल मार्च निकाला जाएगा उन किसानों के नाम जो किसान अभी तक इस पूरे आंदोलन में शहीद हुए हैं या फिर उन्होंने अपनी जान गंवाई है, आप जो भी उसको नाम देना चाहें, उनके लिए पूरा कैंडल मार्च निकाला जाएगा। देश के अलग अलग हिस्सों में निकाला जाएगा, बॉर्डर पे भी निकाल सकते हैं। इसी को लेके आज हम उसी मुद्दे को लेके यहाँ पे पहुँचे। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको कैंडल मार्च दिखाने की। अगर इस रास्ते को अपनाएंगे वो लोग मार्च के लिए तो हम आपको पूरी तरह से वो दिखाएंगे, लेकिन अगर 1% अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, अगर वो इस रास्ते को नहीं अपनाते हैं और बाकी की जगहों पर कैंडल मार्च निकालते हैं तो हम फिर शायद नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन पूरी कोशिश हमारी रहेगी। फिलहाल यहाँ की स्थिति आपको बता देते हैं। यहाँ पे बैरिगेटिंग की गई दिल्ली पुलिस द्वारा। आप मेरे पीछे यहाँ पे दिल्ली पुलिस का बैरिगेट देख सकते हो। उसके पीछे यहाँ पे जो ये रखे गए हैं ढांचे कंटेनर, इन कंटेनर के अंदर मिट्टी है ताकि अगर ट्रैक्टर से कोई इनको धक्का मारे तो ये कंटेनर अपनी जगह से ना हिले। इनको इस तरह से यहाँ पे रखा गया है। फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि 29 फरवरी तक यहाँ पे किसान नेताओं ने जैसे कि अपनी कूच को रोक दिया है, तो शायद इस रास्ते को भी खोल दिया जाएगा आम जनता के लिए। आम जनता को आने जाने में जो तकलीफ हो रही है उस पर थोड़ा सा समाधान मिल सकता है। यहाँ पे आसपास एक नहीं दो नहीं बहुत सारे कंटेनर है। इसके पीछे भी है, सिर्फ ये इतना हिस्सा नहीं है जो आपको नज़र आ रहा है, इसके पीछे का हिस्सा भी है। और ऊपर आप देख सकते हैं कि अनाउंसमेंट के लिए स्पीकर्स और लाइटिंग्स भी हैं, ताकि अगर 1% किसान नेता इस रास्ते को अपनाते हैं तो उनको आप स्पीकर्स के थ्रू बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या स्थिति है, मतलब पीछे हटने को कह सकते हैं। पुलिस प्रशासन की अपनी तैयारियाँ हैं, पुलिस प्रशासन की कड़ी तैयारियाँ हमें भी चाह दे सकते हैं कि जैसे मशीन के द्वारा मदद से अभी यहाँ पे पूरा काम किया जा रहा है और अलग अलग तरीके से यहाँ पे सुरक्षा का इंतज़ाम पुलिस प्रशासन द्वारा किया जाए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आप पुलिस प्रशासन को किसान नेताओं से इतना डर लगता है कि उन्होंने इस हद तक की रुकावट किसान नेताओं के लिए कर रखी है। लेकिन एक मज़े की बात ये रहेगी कि जब किसान आंदोलन के अलग अलग बॉर्डर पे किसान पहुंच रहे थे किसान आंदोलन को लेकर, अपनी मांगों को लेके, तो वहाँ पे कुछ किसानों से पत्रकारों ने ये बात करी कि आपका मुद्दा क्या है। यानी कि पर्सनली अगर एक एक व्यक्ति को हम देखें, एक एक किसान को देखें, तो उनसे उनका मुद्दा पूछा गया कि उनका मुद्दा क्या है। लेकिन कमाल की बात यह है कि एमएसपी किसान आंदोलन में मुख्य मुद्दा है, मुख्य बिंदु है, जिसको लेकर किसान आंदोलन पहले भी चल रहा था और अब दोबारा 2.0 चल रहा है। लेकिन अब जब उनसे पूछा गया कि एमएसपी क्या है, तो कुछ किसान ऐसे जो ये बता भी नहीं पाए कि एमएसपी क्या है। और उनमें से कुछ अगर पंजाब के किसानों की बात करें तो पंजाब के किसानों ने आज़ाद पंजाब और खालिस्तान जैसी मांगों को भी सामने रखा है। अब देखने वाली बात हुई है कि किसान आंदोलन सच में वो किसान आंदोलन है जो इन मांगों को लेकर शुरू हुआ था, या फिर अब किसान आंदोलन के पीछे कोई और मकसद भी है अलग अलग समूहों का, या फिर कोई राजनीतिक दल इस पूरे आंदोलन को सिर्फ दोबारा से इसलिए उबाल में लेके आना चाह रहा है, दोबारा फिर से किसानों को इसलिए भड़का रहा है क्योंकि 24 के चुनाव नज़दीक है। तो 24 के चुनाव पर भी इसका असर जाहिर सी बात है पड़ने वाला है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अगर किसानों का कोई और मकसद हुआ, जैसे कि कांग्रेस और बाकी विपक्षी नेता, विपक्षी पार्टियां, विपक्षी गुट इस समय किसानों की सहायता करने के लिए खूब उतारू हो रहा है। वो कह रहे कि अगर हम सत्ता में आते हैं 2024 में तो हम उनके लिए क्या क्या गारंटी लेके आएंगे। एमएसपी की गारंटी राहुल गांधी ऑलरेडी दे चुके हैं, वो पहले ही एमएसपी की गारंटी दे चुके हैं कि अगर हम 24 में सत्ता में आते तो हम एमएसपी पे गारंटी देते हैं। इसलिए विपक्षी दलों ने भी इसको अपनी राजनीति के मुख्य मुद्दा बना लिया है। हम और जानकारी के लिए आपसे दोबारा जुड़ेंगे। इतने बने रहे हमारे साथ सच्ची खबर में। नमस्कार।